हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस क्लास में हम लोग उत्तराखंड के एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड जो जीआई टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, इसकी क्लास करने वाले हैं, इसकी अध्ययन करने वाले हैं। जीआई टैग से आपके उत्तराखंड के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर यूके ट्रिपल एस सी डबल एओ का जो नया सिलेबस है उसमें भी देखेंगे तो वहां पर उत्तराखंड जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन दिया हुआ है। जनरल एग्रीकल्चर, जनरल इन्फॉर्मेशन से भी वहां पर क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सारा जनरल एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा सीधा एक क्वेश्चन आएगा। इसीलिए बस आपको क्लास के एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर ज्यादा आपको कंसेप्ट को नहीं समझना है, सीधे यहाँ पर जानना है कि किस किस चीज को जीआई टैग मिला है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ये क्यों फेमस है। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस क्लास में। तो सबसे पहला यहाँ पर जो स्लाइड है, इसमें एक तरफ यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन, जिसमें पहला यहाँ पर जीआई का फुल फॉर्म दिया हुआ है। फुल फॉर्म क्या है जीआई का? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है जीआई का। एक्ट की बात करेंगे तो जीआई एक्ट जो है 1999 1999 को इम्प्लीमेंट कब किया गया? तो यह इसको 2003 में इम्प्लीमेंट किया गया। जो रजिस्ट्री ऑफिस है ये कहां पर है? तो ये चेन्नई में है। इस चीज को याद रखेंगे। पर्पस क्या होता है जीआई का, यहाँ पर क्या उद्देश्य होता है? तो किसी क्षेत्र विशेष के उत्पाद की पहचान एवं सुरक्षा। किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी एक रीजन का, किसी क्षेत्र के वहां का जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, इसका पहचान और इसका सुरक्षा, इस चीज को ये बताता है। तो इस स्लाइड में यही है। यहाँ पर सिर्फ आपको इसका फुल फॉर्म जानना है। एक्ट यहाँ पर कब पारित हुआ था वो जानना है। जीआई एक्ट जो है ये 1999 में आया था, 1999 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 2003 में। और जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो आपका चेन्नई में है। यहां तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर पहला जीआई टैग, उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला जो जीआई टैग है, उत्तराखंड का सबसे पहला जीआई टैग तेजपात यानी कि तेजपत्ता को यहाँ पर मिला था। कब मिला? 2016 में। 2016 में तेजपात को यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे पहला जीआई टैग मिला। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा है यहाँ पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड, एक यहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है उत्तराखंड का। उत्तराखंड भारत का सबसे पहला ऐसा राज्य बना जिसने एक ही दिन में यहाँ पर सबसे ज्यादा 18 जीआई टैग हासिल किया। 18 जीआई टैग एक ही दिन में हासिल करने वाला जो पहला स्टेट बना है वो है उत्तराखंड। इस चीज को भी याद रखेंगे। कुल संख्या की बात करेंगे यहाँ पर, तो वर्तमान में राज्य के पास 30 से अधिक प्रमाणित उत्पाद है। 30 से अधिक यहाँ पर प्रमाणित जीआई टैग उत्पाद है, जिसमें कृषि, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हस्तशिल्प, हैंडक्राफ्ट और टेक्सटाइल यहाँ पर शामिल है। तो आज की इस क्लास में सिर्फ हम लोग एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर में किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई गैलरी, इस चीज को भी याद रखेंगे। हाल ही में हल्द्वानी में भारत की पहली समर्पित जीआई उत्पाद गैलरी खोली गई। तो जीआई गैलरी खोला गया है, ये कहां पे खोला गया है? तो ये हल्द्वानी में खोला गया है। तो ये सारा एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है और ये क्यों फेमस है, किसको किसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है मुनस्यारी राजमा, मुनस्यारी व्हाइट राजमा। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो पिथौरागढ़। एरिया की बात करेंगे तो मुनस्यारी। क्रॉप टाइप की बात करेंगे तो ये कैसा क्रॉप है? तो ये दलहनी फसल है, पल्स क्रॉप है। स्पेशलिटी जो है, खासियत क्या है इसका? तो टेस्ट में अच्छा होता है और सॉफ्ट इन टेक्सचर, जो इसका टेक्सचर है वो काफी सॉफ्ट होता है, टेस्टी होता है। मुनस्यारी राजमा को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर बासमती राइस। दूसरा है यहाँ पर बासमती राइस। क्रॉप की बात करेंगे तो ये राइस है, चावल। फेमस एरिया की बात करेंगे तो देहरादून वैली। स्पेशलिटी की बात करेंगे तो एरोमा, जो इसकी खुशबू है वो काफी अच्छी होती है। और जो ग्रेन है ये लॉन्ग होता है, जो दाना होता है चावल का वो काफी यहाँ पर लॉन्ग होता है और इसमें जो खुशबू होता है वो काफी अच्छा होता है, जिसके लिए ये पूरा वर्ल्ड भर में फेमस है। जीआई स्टेटस की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट जीआई प्रोडक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है वो है माल्टा। तीसरा यहाँ पर माल्टा है। इसके फीचर और डिटेल को देखेंगे तो ये क्रॉप टाइप की बात करेंगे तो सिट्रस फ्रूट के अंतर्गत आता है। रीजन की बात करेंगे तो कुमाऊनी हिल्स, कुमाऊं वाला जो हिल्स है वहां पर ये देखने को मिलता है। स्पेशलिटी की बात करेंगे तो विटामिन सी रिच होता है, अधिक मात्रा में इसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो ये इसका खासियत है, ये कुमाऊनी हिल्स जो है वो यहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 नंबर तेजपत्ता। तेजपत्ता जो है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। 2016 में तेजपत्ता को ही यहाँ पर टैग मिला, इस चीज को याद रखेंगे। साइंटिफिक नेम की बात करेंगे, सिनामोमम टमाला, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कैटेगरी की बात करेंगे तो ये स्पाइस कैटेगरी में आता है, ये एक मसाला है। यूज की बात करेंगे तो मसाला इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर पांचवा है मड़ुआ। मड़ुआ यानी कि फिंगर मिलेट, ये वहां का ट्रेडिशनल क्रॉप भी है।
पर्टिकुलर और डिटेल्स की बात करेंगे तो लोकल नेम की यहाँ पर बात करेंगे तो मंडुआ है। इंग्लिश नेम की बात करेंगे तो फिंगर मिलेट। साइंटिफिक नेम है वो है इलुसाइन कोराकाना, ये इसका साइंटिफिक नेम है इलुसाइन कोराकाना। कैटेगरी की बात करेंगे तो ये मिलेट की फैमिली से आती है, मिलेट है एक। मेजर एरिया की बात करेंगे तो अल्मोड़ा हो गया, पौड़ी हो गया और टेहरी, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये मेनली देखने को मिलता है। स्पेशलिटी की बात करेंगे तो कैल्शियम रिच न्यूट्रिशन सीरियल, ये एक ऐसा मिलेट है जो कि कैल्शियम रिच होता है और अच्छा खासा इसमें न्यूट्रिशन होता है, तो इसके लिए ये फेमस है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर झंगोरा है। लोकल नेम की बात करेंगे तो झंगोरा, झंगोरा के नाम से फेमस है। इंग्लिश नेम की बात करेंगे तो बार्नयार्ड मिलेट, तो ये भी मिलेट है, बार्नयार्ड मिलेट है। साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो इकिनोक्लोआ फ्रूमेंटेसी, ये इसका बोटानिकल नेम है। कैटेगरी की बात करेंगे तो ये भी मिलेट के अंतर्गत आता है। मेजर एरिया जो ये रखता है वो है उत्तरकाशी और चामोली डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये मेनली देखने को मिलता है। स्पेशलिटी की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल हिल क्रॉप, ये भी ट्रेडिशनल क्रॉप है, ट्रेडिशनल हिल क्रॉप है, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे लाल चावल, लाल चावल को भी जीआई टैग मिला हुआ है। लोकल नेम की बात करेंगे तो लाल चावल के नाम से ये फेमस है। इंग्लिश नेम की बात करेंगे तो रेड राइस। कैटेगरी की बात करेंगे तो ये राइस कैटेगरी का है, राइस है। फेमस एरिया की बात करेंगे तो पुरौला वैली उत्तरकाशी, उत्तरकाशी का जो पुरौला वैली है ये यहाँ पर फेमस है। स्पेशलिटी की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, इसका ऑर्गेनिक कल्टीवेशन होता है लाल चावल का, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। नेक्स्ट है यहाँ पे काला भट्ट, आठवां जो जीआई टैग है वो काला भट्ट है यहाँ पर। लोकल नेम की बात करेंगे तो काला भट्ट के नाम से ये प्रसिद्ध है। इंग्लिश नेम की बात करेंगे तो ब्लैक सोयाबीन, ब्लैक सोयाबीन। साइंटिफिक नेम जो होता है ये इसका ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स इसका साइंटिफिक नेम है। रीजन की बात करेंगे तो जो कुमाऊं रीजन है, उत्तराखंड दो रीजन में देखने को मिलता है, एक कुमाऊं और दूसरा गढ़वाल, तो जो कुमाऊं रीजन है ये यहाँ पर फेमस है। स्पेशलिटी की बात करेंगे तो प्रोटीन रिच, इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है, प्रोटीन रिच ये सोयाबीन है, ब्लैक सोयाबीन है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये है गहत दाल। लोकल नेम की बात करेंगे तो गहत के नाम से ये फेमस है। इंग्लिश नेम की बात करेंगे तो हॉर्स ग्राम के नाम से ये जाना जाता है इंग्लिश में। साइंटिफिक नेम इसका क्या है तो साइंटिफिक नेम इसका है मैक्रोटिलोमा यूनिफ्लोरम, ये इसका बोटानिकल नेम है मैक्रोटिलोमा यूनिफ्लोरम। कैटेगरी की बात करेंगे तो ये पल्स कैटेगरी में आता है, ये भी एक दलहनी क्रॉप है, गहत दाल है। स्पेशलिटी की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल मेडिसिनल पल्स, ये एक ट्रेडिशनल है, वहां का ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में यूज किया जाने वाला एक पल्स क्रॉप है। नेक्स्ट यहाँ पे पहाड़ी तूर, पहाड़ी तूर यहाँ पर इसका लोकल नाम की बात करेंगे तो पहाड़ी तूर है। इंग्लिश नेम की बात करेंगे तो पिजन पी, पिजन पी के नाम से ये जो अरहर जो है पिजन पी। साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो कैजनस कैजन, ये अरहर का पिजन पी का साइंटिफिक नेम होता है। कैटेगरी की बात करेंगे तो ये भी एक दलहनी फसल है, पल्स क्रॉप है। रीजन की बात करेंगे तो हिली एरियाज, हिली एरियाज में इसको जीआई टैग मिला हुआ है पहाड़ी तूर को। नेक्स्ट है यहाँ पे लखौरी मिर्च, लखौरी मिर्च जो है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेम की बात करेंगे तो लखौरी मिर्च के नाम से ये फेमस है। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये फेमस है। कैटेगरी की बात करेंगे तो स्पाइस कैटेगरी में मसालों वाले में आती है, मिर्चा मसाला है। कलर की बात करेंगे तो येलो कलर का होता है। स्पेशलिटी की बात करेंगे तो वेरी पंजेंट, इसमें जो पंजेंसी है वो ज्यादा होता है, तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है मिर्ची को। नेक्स्ट है यहाँ पे रामनगर लीची, फ्रूट की बात करेंगे तो लीची, लोकेशन रामनगर नैनीताल। कैटेगरी की बात करेंगे तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। स्पेशलिटी की बात करेंगे तो स्वीट होता है, मीठा है, जूसी है, तो जो रामनगर लीची है ये भी फेमस है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये रामनगर नैनीताल लोकेशन में देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 30 नंबर पे बेडू। लोकल नेम की बात करेंगे तो बेडू। इंग्लिश नेम की बात करेंगे तो वाइल्ड फिग, फिग जो अंजीर है वाइल्ड फिग। साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो फाइकस पाल्माटा, फाइकस पाल्माटा इसका साइंटिफिक नेम है। रीजन की बात करेंगे तो हिमालयन हिल्स, हिमालयन हिल्स वाला जो रीजन है यहाँ पर ये फेमस है। टाइप की बात करेंगे तो वाइल्ड फ्रूट है, वाइल्ड फिग है, वाइल्ड फ्रूट है। नेक्स्ट है यहाँ पे बेरीनाग टी। नेम की बात करेंगे तो क्या नाम है इसका, बेरीनाग टी है। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। कैटेगरी की बात करेंगे तो टी। एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो हाई हिल्स पे ये देखने को मिलता है। स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एरोमा, इसमें जो खुशबू है एरोमा है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है, तो इसको भी यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है।
नेक्स्ट जो है यहाँ पे 50 नंबर में ये है च्यूरा ऑयल। च्यूरा ऑयल है, इसको भी यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। नेम की बात करेंगे तो च्यूरा के नाम से ये फेमस है। इंग्लिश नेम की बात करेंगे तो इंडियन बटर ट्री, इंडियन बटर ट्री है। साइंटिफिक नेम की बात करेंगे डिप्लोक्नेमा बुटीरेसी, ये इसका साइंटिफिक नेम है। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ऑयल और फैट। रीजन की बात करेंगे तो कुमाऊं रीजन, कुमाऊं रीजन में ये फेमस है। नेक्स्ट है यहाँ पे चौलाई। चौलाई जो रामदाना है ये यहाँ पर है। लोकल नेम की बात करेंगे तो चौलाई के नाम से जाना जाता है या फिर रामदाना के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश नेम की बात करेंगे तो ग्रेन अमरनाथ, ग्रेन अमरनाथ इंग्लिश नेम है इसका। साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है एमरेंथस स्पीसीज। कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में आता है तो ये सूडो सीरियल है। ये किस तरह का सीरियल है तो ये एक सूडो सीरियल है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा सूडो सीरियल है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है उत्तराखंड में, तो वो है चौलाई रामदाना। स्पेशलिटी की बात करेंगे तो हाई प्रोटीन क्रॉप है, इसमें जो प्रोटीन होता है वो यहाँ पे ज्यादा होता है, हाई प्रोटीन क्रॉप के अंतर्गत आता है चौलाई रामदाना। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल यहाँ पर 16 एग्रीकल्चर जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ऐसा प्रोडक्ट जो कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है उत्तराखंड में, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लोकल नेम क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बोटानिकल नेम भी आपको याद रखना है और ये कहाँ पर फेमस है, इस चीज को आपको याद रखना है कि किस रीजन में ये फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जो मैंने इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट डाटा बताया है इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। जीआई टैग जो है सबसे पहले तेजपात को मिला था 2016 में, और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना जिनको एक ही दिन में 18 जीआई टैग हासिल किया, ये भी है। और 30 से अधिक प्रमाणित उत्पाद जो यहाँ पर है इसका, चाहे कृषि के क्षेत्र पे, चाहे हस्तशिल्प के क्षेत्र पे, चाहे टेक्सटाइल के क्षेत्र पे, यहाँ पर 30+ यहाँ पर जीआई टैग मिल चुका है। तो इन सारे डाटा को याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्री टू कल्चर फैमिली ऑफिशियल। इसको सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। इसको ज्वाइन करने पे जो इसका पीडीएफ है वो यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप इस स्कैनर को स्कैन करके डायरेक्ट टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।